हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। क्या हाल है जी? तो हम लोग करते हैं यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिक्स का। तो आपको धीरे धीरे करके इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन सब्जेक्टिव करवाते जाएंगे। ऑब्जेक्टिव तो डेली क्लास होती है ना, फिर सब्जेक्टिव क्लास भी हो रही है और होती रहेगी। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं फिजिक्स का। कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5 से 6 क्वेश्चन है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहला चैप्टर से हम कंटिन्यू फिजिक्स का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। आप देखते रहिए और नोट करते रहिए। अगर याद है तो ठीक है, याद नहीं तो देखिए यहाँ पे जितने सारी बातें हैं मैंने जो लिखा है खुद से मैंने लिखा है। और जैसे देखा ना, अपना एक सहल लैंग्वेज, एक आसान जबान में, ताकि आपको समझ में आ जाए। और वीडियो से, फेस इंप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सवाल हमारा, प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं, है ना। देखिए सिंपल हम क्या जानते हैं, जब प्रकाश की किरणें आती है, कोई सतह है, किरणें आई और आके टकरा के वापस चली गई, इसी को बोलते हैं परावर्तन, मतलब रिफ्लेक्शन। यहां पे देखिए क्या है, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती है, ठीक है, ये देखो प्रकाश की किरणें जा रही है, ये प्रकाश की किरणें जा रही है ना। अब कोई सतह से टकराई है, किरणें जा रही है और सतह से टकराई है, टकरा के उधर लौट गई, यानी कि ये किरणें जा रही है और टकरा के लौट गई और उसके बाद वापस लौट जाती है। समझ आया? सिंपल सा है। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर टकराती है और टकरा करके वापस लौट जाती है, तो वो जो घटना है ना, ये जो इंसिडेंट हो रहा है, ये जो कार्य हो रहा है, ये जो प्रक्रिया हो रहा है, ये जो घटना हो रहा, इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। 2 नंबर का सवाल पूछता है, आराम से आप बना दीजिएगा। और बोलता है, इसमें बोलता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है। ओके, इसी से एक सवाल और बनता है जो कि आपके सामने हाजिर करना चाहता हूं। ये देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, इसके नियम को लिखें। ठीक है, तो आप जानिए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। हो गया। अब नियम कौन कौन है भाई? आपतित किरण, आपतन बिंदु तथा अभिलंब, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरणें, तीनों एक ही तल में होता है। देखिए ये हमारा क्या है, ये है समतल है ना। और आपतन बिंदु कहां पे, ये जो बिंदु है ना, ये बोलते हैं आपतन बिंदु। और ये जो किरणें आ रही है, आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है ना, आने वाली किरणों को आपतित किरण कहते हैं। और जो टकरा के वापस चली जा रही उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। तो आपतित किरण यहां पे गया, ये पॉइंट बना। अपरावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब खींचा हुआ, तीनों का एक ही पॉइंट है। ये नियम होता है, समझ आया? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये वाला आपतन बिंदु और ये जो लंब खींचा हुआ है, ये तीनों देखो एक ही पॉइंट पे है। एक नियम हो गया। दूसरा बोलता है आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब देखो, ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है, तो इसके बीच में जो कोण बन रहा, इसको बोलते हैं आपतन कोण, इंसिडेंट रे, इसको आई से इंडिकेट कर दिया। ठीक है ना। और आप अभिलंब है, अपरावर्तित किरण है, इसके बीच जो कोण बन रहा उसको बोलते हैं परावर्तन कोण, रिफ्रैक्टिव एंगल। ठीक है ना। तो ये बोला गया कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि हम बोलते हैं कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। समझ आया? इतना लिखना है आपको, 2 नंबर मिलेगा। और पूछा है, बहुत बार पूछा है। ठीक है, क्लियर है? चलिए देखिए सवाल, अब आगे सवाल पढ़ते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे सवाल को समझेंगे बहुत इंटरेस्ट तरीके से। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? अभिसारी का मतलब होता है कन्वर्जिंग, एक जगह जमा करना। इसका कुछ एग्जांपल से समझेंगे, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए क्या बोलता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आने वाली किरणें को एक जगह अभिसारित करती है, मतलब एक जगह जमा कर दे, यानी एक जगह जमा कर देता है। और ये जो गुण है, इसी गुण के कारण उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। जब यहाँ पे आप समझिए, जैसे ये आपको दिख रहा है ना, यहां देखिए आपको दिख रहा है, देखिए ये एक नॉर्मल से पहले ये देखिए, उसके बाद समझेंगे। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है भाई? यहाँ पे एक चीज आपको दिख रहा होगा कि ये लेंस है ना, ये है लेंस। आपको पता है उत्तल लेंस कैसा होता है? किनारे में मोटा, बीच में पतला, सॉरी उल्टा मैं बोल दिया, बीच में मोटा और किनारे किनारे पतला। ये किरणें जा रही, 3 किरणें जा रही है और ये किरणें क्या हो रही है, एक जगह जाके मिल जा रही। कौन मिला रहा? ये लेंस उत्तल है इसलिए मिल रहा। अगर अवतल लेंस रहता तो मिलता नहीं, बल्कि छितरा जाता है इसलिए। ठीक है ना। तो उत्तल लेंस को हम क्यों बोलते हैं अभिसारी, समझ आया? क्योंकि प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से गुजरती है, तो सभी किरणें जो आ रही है, वो सभी किरणें जो है अपवर्तित होने के बाद, मतलब आर पर होने के बाद एक जगह जमा हो जाती है। अब ये जो गुण है, इसी गुण के कारण बोलते हैं
अभिसारी के मतलब ही होता है एक जगह जमा हो जाना। क्या होता है अभिसारी का मतलब? क्या होता है? एक जगह जमा हो जाना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल समझिए, आपने बहुत इसको देखा होगा। ये देखिए जी एग्जांपल यहाँ पे देखें, एक मिनट कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। देखिए यहाँ पे एग्जांपल आपने देखा होगा, ये है लेंस, और अगर हम आपके स्टोमन बॉक्स में, ज्योमेट्री बॉक्स में देखने को मिलता है, वो नॉर्मल रहता है ना। ऐसे मार्केट से अगर आप लाओगे लेंस, तो लेंस सन की लाइट को अगर लेंस से पार करेंगे और यहाँ पे कागज का टुकड़ा जला रखेंगे ना, तो लेंस इस लाइट को इतना एक जगह इकट्ठा कर देगा। ये लाइट आ और सभी लाइट को क्या करेंगे? एक जगह जमा कर देंगे। और जब एक जगह जमा होगा, इतना ज्यादा हीट, क्योंकि सौर ऊर्जा भाई सन का तो एनर्जी बहुत खतरनाक होता है, और एक जगह जमा होने के बाद कागज जलने शुरू होता है। तो कैसे जला कागज? क्योंकि किरणें एक जगह क्या हुआ? जमा हो गया, इसीलिए ऐसा हो गया। आप इसको एक्सपेरिमेंट तौर पे यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो कि उत्तल लेंस का एक्सपेरिमेंट, तो बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बनाते हैं, तो उससे आपको और बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाएगा। तो आई थिंक अब आप तो भूलिएगा नहीं कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, अभिसारी मतलब कन्वर्जिंग, जमा करना, इसलिए प्रकाश किरणों की जगह जमा करता है। ठीक है, चलिए आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे देखिए पढ़ते हैं। ये सवाल भी काफी इंपोर्टेंट है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, या प्रकाश का अपवर्तन का क्या समझते हैं? प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया, प्रकाश का अपवर्तन के बारे में जानते हैं। देखिए अपवर्तन होता है क्या? अपवर्तन मतलब आर पार हो जाना। क्या? आर पार हो जाना। लेकिन यहाँ पे कुछ नियम है। आर पार होता तो है किरणें, प्रकाश की किरणें आर पार होता है, लेकिन कुछ गड़बड़, रास्ता चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ पे कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो माध्यम क्या होता है? माध्यम मतलब मीडियम, जैसे पानी, हवा। तो हवा अलग है, पानी अलग है। पानी का डेंसिटी अलग है, पानी में प्रकाश चल अलग है कि नहीं? हवा में प्रकाश चल अलग है, कांच में प्रकाश चल अलग है। तो जो पानी, हवा, कांच, यही मीडियम है, इसको बोला गया माध्यम। कैसे बोलते हैं? हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, वही हो गया। पानी मीडियम, जल मीडियम, कांच मीडियम। तो बोला गया एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, तो दोनों दो माध्यमों को अलग करने वाली जो सतह है, जैसे देखो ये है, यहाँ पे देखो, मैं बता देता हूँ, जैसे देखो ये क्या है? ये है यहाँ पे वायु, और ये जो बॉक्स है क्या है? कांच है। तो ये वायु है और कांच है, इसके बीच में ये जो यहाँ पे जो कोना है, जैसे मान लेते हैं सपोज ये वाला कांच है, ठीक है ना, और ये किरण है, मानते हैं कांच, तो ये यहाँ से जाएगा आर पर, ये मतलब कांच आर पर होने वाला है। तो ये जो सतह है, इस सतह, तो जैसी सतह पे जाता है तो क्या बोलता है? होता है क्या है कि जो माध्यमों को अलग करने वाली जो सतह है, वहीं पे किरणें अपने पहले रास्ते से मुड़ जाती है, रास्ता बदल जाता है। देखिए यहाँ पे देखो, इसका रास्ता बदल गया। देखिए ध्यान, ये वायु था, वायु को बोलते हैं यहाँ पे वायु और कांच, तो विरल कौन हो जाएगा? विरल मतलब ये वाला विरल माध्यम, ये वाला डेंसिटी ज्यादा सघन माध्यम। अब यहां से किरणें आई, यहाँ ध्यान से गौर से देखिएगा, यहां से किरणें आई, तो किरणें को जाना चाहिए था ऐसे ना, ऐसे जाना चाहिए था किरणें को, क्या है ना, इधर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, जैसे यहां से पार हुआ, ये जो सतह है कांच वाली, कांच का सतह है, अरे वायु जैसे यहां से गया, तो यहां से इसको ऐसे जाना चाहिए था भाई, तो ऐसे मुड़ गया ना। उसके बाद फिर देखो कांच से वायु में जा रहा है, देखिए कांच, अब कांच अब जा रहा वायु, ये क्या है? ये जो है अभिलंब है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, तो क्या होता है? किरणें अभिलंब मुड़ जाता है। अब वही जब सघन माध्यम से इस जो प्रकाश की किरणें ऐसे जाती है, इसको ऐसे जाना चाहिए था ना, क्या इधर जाना चाहिए, लेकिन नहीं, देखो इधर मुड़ गया। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में गया, तो क्या हुआ? अभिलंब से दूर भाग गया, और यहाँ अभिलंब के करीब हो रहा था। समझ आया? यही प्रकाश का अपवर्तन। अब इसका एग्जाम्पल हमारे लैब में बहुत सारा देखने को मिलता है। जैसे आपके सामने मैं दिखाना चाहता हूँ एग्जाम्पल, इसको पहले मिटाता हूँ, ऐसा सब हो जाए, एक मिनट। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल समझिए, कुछ एग्जाम्पल समझेंगे तो आपको ज्यादा कुछ समझ में आएगा। जैसे देखिए, अगर मैं ये यूज करता हूँ, अगर मैं ये लाइट यूज करता हूँ, ये क्या है? ये है हमारे, अरे भाई तो अंदर जा, तो नीचे जा, तो साइड, ये देखो जो हमारे पास क्या है, एक ये समझो कांच है, और ये लाइट है, ये हवा है, ये कांच है। देखो यहाँ से किरणें जा रही है, तो किरणें को भाई साहब ऐसे सीधे जाना चाहिए था ना, किरणें को सीधा जाना चाहिए थी, लेकिन देखो किरणें को ऐसे जाना चाहिए था ना, ऐसे ना, क्या, लेकिन नहीं, क्या किया? किरणें ऐसे गया और इधर मुड़ गया। देख रहे हैं, रास्ता बदल गया, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो जहां पे माध्यम अलग होता है, अलग होने वाली जो सतह है, उसी सतह से क्या होता है? किरणें अपना पहले रास्ता से मुड़ जाता है।
मुड़ जाता है। तो इसकी जो घटना है इसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जैसे यहाँ पे देखो, अब जब किरणें इधर जा रही तो इसको तो ऐसे चला जाता था, लेकिन नहीं, फिर देखो इधर मुड़ गया। ठीक है ना, ये सब जो घटनाएं होती है प्रकाश का अपवर्तन की वजह होता है। अब देखो कुछ एक और एग्जांपल जो बहुत नॉर्मल है, और वो आई थिंक आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं जी। हाँ, कौन एग्जांपल है, देखिए ये वाला एग्जांपल बहुत बार पूछता है जी, कि जैसे देखिए गिलास में रखा हुआ क्या, पेंसिल, गिलास में पेंसिल रखा, दिख रहा कुछ आपको, कुछ दिख रहा, गिलास में पेंसिल रखा हुआ है, यहाँ पे देखिए पेंसिल, यहाँ पेंसिल है, कलम है, तो कलम देखो यहाँ पे, यहाँ देखो ध्यान से, ये पानी है, यहाँ पे पानी शुरू होता है, इधर खाली हवा है, तो यही मुड़ा हुआ दिख रहा ना, मुड़ा हुआ लगा, इस पेंसिल को ऐसे होता था, ऐसे वो ऐसे रखते था, देखो है क्या, उड़ गया। तो ये जो घटना हो रहा तो बोला बहुत सारे नियम इसका है। पानी में नींबू डालिए तो नींबू बड़ा बड़ा दिखेगा, अगर पानी में सिक्का डाला तो सिक्का लगेगा उठा हुआ है। एक कारण है लाइट का रिफ्लेक्शन की वजह से, अपवर्तन की वजह से। समझ में आ गया ना, इतना एग्जाम्पल समझ आ गया। ये है उत्तल दर्पण को हम वाहनों के पीछे दर्पण के रूप में क्यों यूज करते हैं, यूज, आइए समझते हैं। देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के रूप में पक्ष मतलब पीछे दर्पण के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि ये हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिबिंब कैसे बनाता है, आभासी, वास्तविक नहीं बनाता है, आभासी, और आभासी जब होता है तो क्या होता है, सीधा होता है, और सीधा होता तो क्या, वस्तु से छोटा ही बनाता है। अब देखिए, अब इस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत ज्यादा होता है, छोटा को देखिए आईना है, अब देखिए कितना बड़का बड़का पूरा पेड़ दिख रहा ना, आपको दिख रहा है यहाँ पे कि नहीं, बड़ा कर दूं इसको, क्या नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा, छोटा को आईना देखिए, गाड़ी में कितना बड़ा आईना आता है, उसका पीछे का पूरा सीन दिख रहा, तो क्या हुआ, यहाँ बोला गया छोटा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, और इस दर्पण की दृष्टि से क्षेत्र बहुत अधिक, देखो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पे। आप जब मुंह देखोगे ना तो आपका फोटो छोटा छोटा दिखेगा, यहाँ पे बड़ा बड़ा नहीं दिखेगा। इसमें जब आईना में शकल देखोगे ना तो आपका शकल छोटा दिखेगा, समझ आया ना। तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, यहाँ फोटो देख रहे हैं कितना छोटा बन रहा, कितना बड़ा पेड़ है और कितना छोटा, इतना बड़ा पेड़ है भाई, पूरा इतना ऊंचा पेड़ है, एक अंदर घुस गया जाकर के, तो वस्तु छोटा बना कि नहीं बना, बनाना। अब क्योंकि ड्राइवर बाहर की ओर वक्रित होता है, इसको जब देखोगे तो ऐसे मुड़ा रहेगा, ऐसे रहेगा, मतलब मुड़ा हुआ रहेगा, और ड्राइवर पीछे की वस्तु को आसानी से देख पाता है, गाड़ी आ रहा है तो पूरा पता चल जाएगा कि गाड़ी आ रहा भाई, हमको साइड देना, पीछे का पूरा चक्का भी दिख रहा है, कहाँ पे जाना है, किधर मुड़ेगा, है ना। तो इसीलिए जो है इसको यूज करते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए आखिरी सवाल देखते हैं। ये देखिए अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग बताइए, उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग क्या है। देखिए बाबू, बोलते अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टी में होता है, जैसे देखिए सौर भट्टी यहाँ पे दिखाएंगे। इसका प्रयोग वाहनों की हेडलाइट में, लैंपों में, सर्च लाइट में, टॉर्च आदि में क्या आता है, और शेविंग दर्पणों में, जो दाढ़ी बनाने दर्पण होता है उसको बोलते हैं हजामती दर्पण। दंत चिकित्सक तथा विशेषज्ञ रोगी को परीक्षण करने में इसका यूज करते हैं। तो ये सब हो गया नॉर्मल सवाल, है ना। जैसे देखिए ये है आपका सौर भट्टी, क्या है जी, सौर भट्टी मतलब सौर कुकर है, क्या है, ये है सौर कुकर, है ना। एक मिनट, ये क्या है, सौर कुकर है। देखिए सौर कुकर देखो ध्यान से, तो जाने देखो सौर कुकर क्या होता है, इसमें अवतल दर्पण लगा रहता है, और जैसी किरणें आती है ना तो वो किरणें एक जगह जमा करती है, क्योंकि अवतल दर्पण को अभिसारित दर्पण कहते हैं, एक जगह प्रकाश को, ये भी जैसे लेंस कैसे कर रहा था, लेंस को एक जगह प्रकाश को जमा कर रहा था, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस प्रकाश को जमा कर रहा था, यहाँ पे दर्पण में कौन दर्पण है, अवतल दर्पण प्रकाश को जमा कर रहा। तो ये जैसे जमा करेगा, यहाँ पे कुकर है, ये क्या है, कुकर है, खाना बनना शुरू हो जाएगा, है ना। पहाड़ी इलाकों में लोग ऐसा यूज करते हैं बहुत जगह, है ना, कि सौर कुकर ले जाते हैं, इसमें जो है ना कुकर लगा हुआ, खाना देखो चारों खाना बन जाएगा एक ही बार में, दाल है, चावल है, सब बन जाएगा। कैसे बनेगा, इतना ज्यादा हीट होता है कि खाना बनने लगता है ना। इसको बोलते हैं सौर भट्टी बोलते हैं, सौर कुकर ही बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरे बात देखिए हेडलाइट, गाड़ी की हेडलाइट आप जानते हैं ना, ये देखो गाड़ी की हेडलाइट कौन है गाड़ी की हेडलाइट बाबू, दिख रहा, ये गाड़ी की हेडलाइट है। तो दर्पण कौन वाला है, अरे ये जो ऊपर में जो लगा हुआ ना ये शीशा है, दर्पण कौन है, एक अंदर में जो है ना, ये वाला अंदर वाला जो है दर्पण है, यही जो है एक जगह फोकस मारता है। डीजे के लाइट देखो, डीजे वाला लाइट कैसे जलता है, तब लगता है रात में देखोगे ना कैसे फोकस मारता है, वही रहता है उसमें भी। एक देखिए बाबू साहब यहाँ पे दांत चेक करा रहे हैं, है ना, देखिए तो डॉक्टर क्या करेंगे, दांत को बड़ा बड़ा देखने के लिए क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। देखिए ये जो पकड़ के है ना, ये जो है यही है, यहाँ पे है लगा हुआ दर्पण,
और इसका छोटका दांत बड़ा बड़ा दिख रहा है ना, क्या है खराबी, क्या है प्रॉब्लम, ये सब का यूज करते हैं। तो ये वीडियो को यहीं पे रखते हैं, 15 मिनट की वीडियो यहीं पे रखते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम वीडियो लाएंगे। आपको कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट करना। इसमें से लगभग सारा सवाल याद था, रिवीजन हो गया अच्छी तरीके से, नहीं याद था तो जल्दी से नोट करो। और समझ में आया कि नहीं आया ये पहले बताओ कि कितना मस्त लगा, समझ में आया आपको, वीडियो समझ में आया, सवाल समझ में, कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो उम्मीद करेंगे नेक्स्ट टाइम भी ऐसी वीडियो लाने के लिए। आप लोग अपना प्यार दिखाइए, कमेंट कीजिए भर भर के, और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो जिन्होंने नहीं कर रखा। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।